अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और हर प्रोग्राम पे आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं मैं पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को उनके जवाबात भी दूँ। अगर कहीं पे मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उसकी तस्दीक भी करता हूँ कि हाँ जी, मुझसे गलती हुई है और आपने सही फरमाया है। और मेरे कुछ दोस्त इस बात पे भी नाराज़ होते हैं कि शायद आप अपने हीरो की परस्तारी में दूसरे हीरोज़ को नीचे गिराते हैं। नहीं जी, मेरे लिए पाकिस्तानी तमाम आर्टिस्ट इक्वल हैं। हाँ, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, वो तो बात अलग है कि मेरी पसंद का आर्टिस्ट कौन है और ये तो सबको पता है, ये कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं अपने पाकिस्तानी तमाम आर्टिस्टों को, तमाम हीरोज़ की कदर करता हूँ कि वो इन नामसाइद हालात में भी बहुत अच्छा काम कर गए और बहुत से ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुँचें। तो नाज़रीन, मेरा जो पिछला प्रोग्राम था वहीद मुराद के मुतल्लिक़ था कि वहीद मुराद एक कलमी साजिश का शिकार थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उसके ख़िलाफ़ जितना लिखा गया और फिर अब हमारे कुछ साफ़ियों ने अपने मनपसंद हीरो को बड़ा चढ़ा के पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और हमारे दो ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्हें मैं मज़लूम आर्टिस्ट कहता हूँ, जो फ़न में किसी से कम थे ही नहीं। अगर एक रोमांस का बादशाह था तो दूसरा वर्ल्ड स्टार हीरो था। जी हाँ, वहीद मुराद और शाहिद की बात कर रहा हूँ। मैं कितना बेबस हूँ कि मैं उन्हें सुर्ख जोड़ा पहनाना चाहता हूँ, लेकिन वक्त उन्हें कफन में लपेटना चाहता है। नासिर, आशी सुर्ख जोड़ा जरूर पहने। मैं शादी करूंगा आशी से। आमिर भैया। नासिर, शाहरुख, आपने कदम कदम पर अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है, तो फिर आज ये बेहतरामी क्यों? 3 पीरियड गुजर चुके, आप अब तशरीफ ला रहे हैं। शर्म के सिवा तुम्हें सब कुछ आता है खालिद। वैसे सच पूछो तो पढ़ने वढ़ने कौन आता है? मैं तो तुमसे मिलने आता हूँ यार। तुम वो शख्स हो जो किसी के जनाजे पर खड़े रहकर भी लतीफा सुना सकता है। कभी तो मजाक छोड़ो यार, आखिर वो तुम्हारी भाभी बनने वाली है। खुशहमी के इस खोल से बाहर आ जाओ। भाभी अब वो तुम्हारी बनेगी। और दौलत मेरे पास बहुत। तुमने ये भी नहीं सोचा कि हमारा बाप क्या था और बड़ा भाई क्या है? ये तो मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ कि मेरा बाप क्या था और बड़ा भाई क्या। वहीद के बारे में तो मैं सबसे पहले ये आपको बता दूं कि पिछले दिनों मैं पश्तो और पंजाबी फिल्मों के सुपर अदाकार जहांगीर जानी का इंटरव्यू सुन रहा था। तो वो अपने इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि जब मैं अपने घर से भाग के गया लाहौर में शूटिंग करने के लिए, हीरो बनने के लिए, अदाकारी करने के लिए, तो मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया, बाकी पूरी फैमिली ने मुखालफत की। तो मेरी माँ ने ये कहा कि मेरा बेटा वहीद मुराद है। तो आज अगर वो होती तो ऑब्वियसली प्राउड फील करती कि बेटा आज माशाल्लाह वहीद मुराद सुपरस्टार है यहाँ। तो उन्होंने वहीद मुराद को सिंबल बना के ये कहा कि मेरा बेटा वहीद मुराद है। तो उसका मतलब है वहीद एक सिंबल था। और फिर पिछले दिनों तक तौकीर नासिर का भी मैंने इंटरव्यू पढ़ा, तो उसमें भी यही कहा कि मेरे पसंदीदा हीरो वहीद मुराद है और मैं वहीद मुराद को देखकर इंडस्ट्री में आया हूँ, यह अदाकारी मैंने शुरू की है। और फिर जहांगीर जानी की बात कर रहा था। जहांगीर जानी जब स्टार बन के आया, जब अपने गांव में, जब उनकी वालदा बीमार थी, तो जैसे ही आया तो वालदा ने कहा कि वो आया मेरा वहीद मुराद। मैं तुझे नजर क्या दूं, हर खुशी जिंदगी की तेरे साथ है। तो इसी तरह जब पाकिस्तान में फिल्में बनती थी, ये 70 की दिहाई में जितनी फिल्में, तो वहीद मुराद की फिल्मों पर लोग टूट कर जाते थे। और वहीद का स्टाइल, वहीद की बातें, वहीद का गाना पिक्चराइज करने का अंदाज, वो सबसे मुख्तलिफ था। मेरे बाप की कोई वसीयत भी है? वसीयत की मैंने जब बात की तुमने काम बंद कर लिए। मैंने कदम कदम पर तुम्हें रोका, लेकिन तुम मेरी हर ख्वाहिश को ठुकरा कर आगे बढ़ गए। अब हम दोनों इतने आगे बढ़ गए हैं, पीछे नहीं। साहिल से टकरा के पागल मौज भी लौटा दो। जिसके एक एक सांस पर इस घर के एहसान है, उससे तुम जीने का हक भी छीन सकते हो। और कुदरती तौर पर वहीद मुराद जब फ़न अदाकारी या गानों की पिक्चराइजेशन में जो उनका हाथ है वो अलग है। हालांकि बहुत से ऐसे गाने हैं
जिनमें वहीद ने डायरेक्टर को कहा कि आप बैठ जाए, बाकी मैं कर लूँगा। लाख छुपाओ प्यार मगर आंखों में लहराए एक दूजे में खो जाए। और वहीद ने अपने डायरेक्शन में गानों को इतना खूबसूरत बनाया कि क्या कहने। और आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस गाने की डायरेक्शन वहीद मुराद ने दी। जैसे एक फिल्म बन रही थी खरीदार, उसका एक गाना था प्यार तो एक दिन होना था। तो जमशेद नकवी की तबीयत ख़राब हो गई, उसने जावेद फाजिल को कहा कि आप जाके गाना पिक्चराइज कर दें। जब वहाँ पे गए तो जावेद फाजिल अपने अंदाज से उसको पिक्चराइज करना चाहता था वहीद, तो वहीद ने कहा कि नहीं भाई, इस गाने की जो डिमांड है कुछ और है, आप बराए मेहरबानी बैठ जाएं और मैं इस गाने को पिक्चराइज करूँगा। तो वहीद ने इस गाने को बहुत खूबसूरत अंदाज में दीबा के साथ मिलकर पिक्चराइज किया। प्यार तो एक दिन होना था, हो गया। दिल तो एक दिन खोना था, खो गया। साथ रहेंगे जीवन भर। इस बात पे जावेद फाजिल जरा नाराज हो गए। फिर आर्ट में जब वहीद को किरदार दिया तो वहीद को कोई गाना नहीं दिया। हालांकि बहुत कम ऐसी बात हुई कि वहीद जिस फिल्म में था उस फिल्म में वहीद पे कोई गाना ना हो तो अजीब बात थी। जैसे फिर मेरे अपने में भी यही हुआ, लेकिन मेरे अपने में गानों की सिचुएशन बनती नहीं थी। जिस तरह जावेद फाजिल ने अपनी पुरानी फिल्म का गाना दोबारा अपनी फिल्म में डाला, तो यहाँ पे वहीद के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वहीद को उसी अंदाज में पिक्चराइज किया गया। अब दूसरी बात ये थी कि जैसे वो कहते हैं कि वहीद को ये बताया गया कि आप होल्ड कैरेक्टर करें, तो वहीद किसी अंदाज से होल्ड लगते ही नहीं थे। अगर वो वाइटनर लगाते तो दिखते नहीं थे। हाँ, वहीद ने आखिरी 2 फिल्मों में चश्मा लगाया और यहाँ से पता चला कि ज़रा सा वो ओवर एज हो गए और डॉक्टर रहे। बाकी बहुत खूबसूरत एल्बम, लेकिन आपसे कम जी। मेरा मतलब है आपकी तस्वीरों से कम। कि अब तुमसे एक पल भी दूर रहूं, लेकिन अगर तुम्हारा रवैया मेरी तरफ ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हारा ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। आइए खेल खेल में कुछ काम की बात हो जाए। आप सिर पर जोर डालिए और इन ब्लॉक्स की मदद से उस नाम को तरतीब दी। वहीद अपने अंदाज से, वहीद अपने स्टाइल से बिल्कुल वही हीरो थे और तादम मर्ग हीरो रहे। लेकिन अफसोस कि अपनी निजी ज़िंदगी से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और इसीलिए कि कराची में रहते थे। और लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा हमारे हीरो, इतना चार्मिंग हीरो और अपने अंदाज का मुनफरद हीरो जिसकी नकल हमारे पड़ोसी मुल्क में भी किया करते थे, वो बहुत कोशिश करता है वहीद मुराद बनने की। आम जिंदगी में भी ऐसा होता है कि कोई अगर अच्छे स्टाइल में अच्छे कपड़े पहने तो लोग कहते हैं लो वहीद मुराद बन रहा है। वहीद एक अलग नाम था और वहीद मुराद था। छेड़छाड़ करूंगा, तबादार करूंगा। तो वहीद एक अच्छे अदाकार के साथ साथ एक अच्छे डायरेक्टर भी थे, अच्छे प्रोड्यूसर भी थे और उसमें म्यूजिक कूट कूट के भरा हुआ था। बचपन में खेले थे घर आंगन में, होके जमा शर्माने लगे। और जब उन्होंने देखा कि उर्दू फिल्मों में मेरे साथ साजिशें हो रही हैं तो उन्होंने फिर पंजाबी फिल्म स्टार्ट की मस्ताना माई के नाम से। अब मस्ताना माई कितनी खूबसूरत फिल्म थी, उसकी स्टोरी कितनी खूबसूरत थी, क्योंकि उसे पता था कि लाहौर में वही भीड़ चाह रहे। तो उसने क्या किया कि नज़ीर अली को कराची में आउटर मेट्रोपोल में ठहराया, एक बाकायदा उन्होंने कमरा लिया और यहीं पे उस फिल्म के तमाम गाने वहीद ने यहाँ पे रिकॉर्ड किए और यहीं पे कि सयोनी मेरा माई, कितना खूबसूरत गाना। फिर एना फुल कलियां दी महफिल विच, कितना खूबसूरत गाना। और मस्ताना माई उन्होंने ये किया कि जिस तरह खूबसूरत वो खुद है इसी तरह उसने अपने लिए विलन भी खूबसूरत रखा, असद बुखारी को। फिर बनवार दलीप की कॉमेडी एक बहुत अच्छी फिल्म थी। मैं उस डॉक्टर ਨੂੰ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिते मौत को पिंड च रहन दा टैक्स वसूल करना है। चलो चल के वसूल करिए। और चलो चलिए। अब लाहौर में ये देखा गया कि वही तो उर्दू फिल्मों में तो उन्होंने जो दबाके करने थे कर लिए, अब पंजाबी फिल्मों में भी एक नया स्टाइल डाल रहे हैं, क्योंकि इस दौर में सुधीर, अबीब, इजाज, इनासन भट्टी, कैफी इस किस्म के हीरो थे। अब उन्होंने देखा कि वहीद ने पंजाबी फिल्मों की तरफ रुख किया है, तो पंजाबी फिल्मों को जो नया स्टाइल वो दे रहा है वो ऐसा ना हो कि पंजाबी पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस तरह बन जाए जिस तरह
हमारे पड़ोसी मुल्क में आजकल पंजाबी फिल्में जो बन रही हैं वो उसी स्टाइल की है कि कॉमेडी है और उनके जो हीरो है वो अच्छे खूबसूरत से भी है और हीरोइंस भी दुबली पतली है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में नीलो, फिरदौस और दूसरी हीरोइनें थी, उनके मद्दे मुकाबिल उन्होंने वहीद मुराद ने एक नई चीज़ की कि नगमा और आलिया उस वक्त बहुत खूबसूरत थी और स्लिम थी, तो उनके साथ उन्होंने अपना प्यार बनाया। बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन फिर एक साजिश का शिकार हो गए और फिर वहीद वहाँ से दिल बर्दाश्त होकर दोबारा कराची आ गए। एक तो निजी ज़िंदगी, दूसरा पे दर पे साजिशें, फिर एक्सीडेंट, फिर उसका नर्म रवैया इंडस्ट्री के साथ, उनका प्यार करने का अंदाज़, वो उसको इस दुनिया से लेकर गए। लेकिन एक कितनी बड़ी बात है कि आज भी लोग उसे याद करते हैं, अच्छे नाम से उसकी बरसी मनाते हैं, उसकी सालगिरह मनाते हैं और सालगिरह इस शान शान तरीके से मनाते हैं कि क्या कहना। हमारे एक दोस्त है फैज़ मोहम्मद सैर साहब, जिनका अपना इदारा है और जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और हर साल वहीद मुराद की बरसी और वहीद मुराद की सालगिरह बड़े शान और शान तरीके से अपने दोस्तों के साथ, एसएम शाकिर और तमाम दोस्तों के साथ मिलकर मनाते हैं। इसी तरह हमारे जावेद नियाज़ी है, उनकी अपनी प्रोडक्शन है, वो अलग से बनाते हैं। और लाहौर में मिर्ज़ा अनसर बेग, कराची में मिर्ज़ा वकार बेग अपने घर में सालगिरह और बरसी मनाते हैं। चंद दोस्तों को जिनका हल्का अहबाब है उनको बुलाते हैं। तो दूसरे हीरो की भी बात करूं कि वो भी वहीद मुराद के दोस्त थे, वो भी कलमी साजिश के शिकार थे। वो तो शायद को आप जानते हैं कि जैसे उनकी एंट्री हुई पहले ही साल 5 फिल्में और 5 लगा है हुस्न का बाजार देखो, ओ पांडे कली करा लो, पुराने नवे बना लो। मर गया, लुट गया, दिल गया, मैं तबाह हो गया। लेकिन इसके साथ फिर ये हुआ कि उन्होंने देखा कि शायद तो बिल्कुल ही चाह गया, क्योंकि वो वर्सटाइल अदाकार था। उर्दू और पंजाबी दोनों फिल्मों में वो यकसा मकबूल थे। और यहाँ पे इनकी पंजाबी फिल्म अगर गोल्डन जुबली कर रही है तो यहाँ पे उर्दू फिल्म इसकी प्लेटिनम जुबली कर रही है, वहाँ पे डायमंड जुबलियाँ भी इसकी हो रही हैं। तो इसके खिलाफ भी एक साजिश हो गई कि ये हीरो अगर ज़्यादा इसको चांस मिल गए तो ये तमाम हीरोज़ को मात देगा। तो उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। कभी उसको कब्रिस्तान में पकड़वाते थे, कभी कहते थे कि उन्होंने सेट तोड़वा दिए, कभी ये। अगर ऐसी बात थी तो एक साल में 22 फिल्में शायद की किस तरह रिलीज़ हो रही हैं। अगर शायद लापरवाह था तो एक तरफ इस्लामाबाद में प्यार का वादा की शूटिंग हो रही है। जब बहारें चमन आती है, तेरी जुल्फों की बात होती है। मरी में धड़कन की शूटिंग हो रही है और रात को ससुराल फिल्म की शूटिंग हो रही है शबाब स्टूडियो में। ये न थे हमारी किस्मत के विशाल यार होता। इसी तरह बहुत सी फिल्में ऐसी थी कि शायद ने बेदरेक फिल्मों में काम किया और शायद ने कभी ये नहीं देखा कि मुझे कितनी पेमेंट मिल रही है और स्टोरी क्या है, कहानी क्या है। बस उन्होंने कास्ट किया। फिर जो शाहबाज जो सेक्रेटरी थे उनके, जो पहले मोहम्मद अली के सेक्रेटरी थे, फिर उन्होंने शायद के लिए बेदरेक फिल्में साइन की। कभी कभी किसी फिल्म में बहुत छोटे छोटे किरदार होते थे शायद के, और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि शायद ने अगर अच्छे किरदार अदा किए तो फिर बाद में उसमें कैंची चल गई। इसके साथी आर्टिस्टों ने उसके साथ ऐसा किया। एक फिल्म आवारा बनी थी। अब आवारा में सिंगल हीरो शायद है, तमाम लड़कियां हैं, विलन है मुस्तफा कुरैशी। अब मुस्तफा कुरैशी के साथ एक सीन है, जब मैं देख रहा था तो मैंने देखा कि मुस्तफा कुरैशी अपने डायलॉग कह रहा है, लेकिन जहाँ पे शाहिद के डायलॉग है वहाँ पे कैंची चल गई है। मैं सब कुछ समझता हूँ, आप समझते बहुत अच्छी तरह है, लेकिन कहते बहुत बुरी तरह है। ये चालाकी बहुत महंगी पड़ेगी। फिलहाल तो आपको बहुत महंगी पड़ी। मैं एक के बदले 100 वसूल किया करता हूँ, और शायद आपको ये मालूम नहीं। बाय बाय। इसी तरह शाहिद के खिलाफ इतनी साजिशें की गई, कभी इसके साथ, कभी किसको कहाँ पे। अब देखने वाली बात यह है कि शाहिद का अगर फिरदौस से ताल्लुक़ था तो क्या उसे कब्रिस्तान लेके जाते? क्या और जगह है नहीं? क्या उसके पास
वो गरीब गुरबा है, वो किसी भी होटल में जा सकते थे, लेकिन ऐसी बात थी नहीं। वो एक साजिश के तहत, क्योंकि शायद के पास फुर्सत ही नहीं थी सिवाय अपने काम के, अपनी फिल्मों के। अब उन्होंने जितनी फिल्में बनी हैं, बहुत कम फिल्मों में उन्होंने डबिंग भी की है, और शायद वो अदाकार था जिन्होंने जब फिल्म मुकम्मल हो गई तो उन्होंने जो प्रेस शो होते हैं या अलग से शो होते हैं फिल्म देखने के, तो शायद कभी गया नहीं। और जितने इसके सामने जो आर्टिस्ट थे उन्होंने ये किया कि वो फिल्में देखी, फिर उन्होंने जहाँ देखा कि शायद उनसे अप जा रहे हैं तो वो सीन ही कटवा दिए। और बहुत सी फिल्मों में ऐसा है कि शायद स्टार्ट में तो हीरो आते हैं, फिर इसको विलन डिक्लेयर किया गया, तो शाहिद के साथ ऐसा भी हुआ है। और बहुत सी फिल्मों में शाहिद के सीन काटे गए हैं, लेकिन शायद तो मलंग आदमी हो तो उसको अपने काम से काम है, उन्होंने कभी इस तरफ तवज्जो दी ही नहीं। वो सिर्फ अदाकारी करते थे और अपनी निजी ज़िंदगी में वो जो कुछ कर सकते हैं, क्या दूसरे अदाकार नहीं करते? दूसरे अदाकारों की दोस्तियाँ तो ज़्यादा मशहूर हैं और उन्होंने ज़्यादा दोस्तियाँ की हैं, लेकिन वो सब छुपा हुआ है। सिर्फ शाहिद की दोस्तियाँ नज़र आ रही हैं या वहीद मुराद की दोस्तियाँ नज़र आ रही हैं। तो दोनों अदाकार ऐसे थे जिन्होंने कंबाइंड भी बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, दीदार, शबाना, छोटे नवाब और बहुत सी फिल्मों में ये दोनों आए, बहुत अच्छे दोस्त बने हैं, इंसान और शैतान। अरे चलो बड़ा मजा आएगा, खूब गुजरेगी, जो मिल बैठेंगे आवारा दुआ। बाहर नहीं अंदर, जिस राह पर तुम जा रहे हो वो बुराई की राह है, ये नेकी की राह है जिस पर मैं तुम्हें लाना चाहता। बहुत सी फिल्मों में इन्होंने एक साथ काम किया और बहुत अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। जो जमशेद नकवी की एक फिल्म बनी थी आई लव यू, उसमें शायद हालांकि गेस्ट थे लेकिन उसमें भी बहुत अच्छे लगे। सानी ने मुझे दिल ही दिल में चाहा और मैंने किसी को ना कसूर रानी का है ना मेरा। सानिया सुबह कर तुम्हारी नजरों में बुलंदी पर जा खड़ी हुई है और मैं आंसू पीकर पत्ती में चला गया हूँ। फिर यही हुआ कि ये दोनों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश की गई, इन दोनों को जानबूझ के नीचा दिखाया गया। एक तो खैर दिल बर्दाश्त हो गए जो दिल के बहुत ही मासूम थे। अगर वहीद मुराद में बुग़्ज़ होता, वही इतने सख्त दिल होते तो इतनी जल्दी दिल पे नहीं लेते, इतनी जल्दी इस दुनिया से नहीं चले जाते। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, जो दिन मुकर्रर है उसी दिन उसको जाना है। लेकिन जिस हालत में गया कि जब उनका इंतकाल हुआ तो किसी और के घर में, और फिर ये हुआ कि उसको एक सुजुकी लोडर गाड़ी में उसकी मैयत को लेकर आए एयरपोर्ट पर। ये कितनी बड़ी बात है कि एक कितना हमारा हीरो सुपरस्टार जिसको दुनिया जानती है, या पाकिस्तान में वहीद मुराद की वजह से पाकिस्तान को जाना जाता है कि एक ऐसा हीरो है जो पाकिस्तान में है और इसको इस बेदर्दी से या इस कसम पुरसी की हालत में इसको यहाँ से इसकी मैयत लाहौर ले जाई गई और ले जाके वो फिर दफन किया गया। कितनी बड़ी दुख की बात है। और दूसरा अदाकार जो शायद है उसको अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, उसको सेहत दे। उनके घर वालों ने उसको भरपूर सपोर्ट किया और आज भी शायद जिस तरह उन्होंने पिछली ज़िंदगी गुजारी है उसी तरह शाह निशान तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिल्में बने ना बने, मिले ना मिले, लेकिन शायद है और अपने स्टाइल से जी रहे हैं। अल्लाह ताला वहीद मुराद की मग़फ़िरत करे और शायद को ज़िंदगी दे। नाज़रीन, ये मेरी बातें कुछ शायद मेरे दोस्तों को बुरी लगे हों तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। मैं जो मेरे दिल में है, जो मेरी अपनी सोच है, मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लाजिम नहीं कि आप इससे इत्तेफाक करें, लेकिन नाराज़ नहीं होना, क्योंकि मेरे पिछले प्रोग्राम में बहुत से दोस्त नाराज़ हो गए थे कि वहीद मुराद ख़िलाफ़ नहीं थे। तो मैंने कब कहा ख़िलाफ़ थे? उसको ख़िलाफ़ किया गया आखिरी दिनों में जब उनकी 2 फिल्में रिलीज़ हुई। हालांकि परस्तार सबसे ज़्यादा वहीद मुराद के हैं, उनको चाहिए था कि वो जाके फिल्म हीरो को और ज़्यादा कामयाब करते, फिल्म ज़िलज़िला को और कामयाब, लेकिन वो इतने दिल बर्दाश्त थे कि वो ये फिल्में देख ही नहीं सके। हालांकि मेरे कुछ और दोस्त भी थे जिन्होंने कोशिश की कि इसकी 2 रुकी हुई मुकम्मल फिल्में मेरे जीवन साथी और अम्बी तो पड़े राहों में उनको रिलीज़ करें, लेकिन उनके प्रिंट मिले ही नहीं। तो दोस्तों, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वक्तन पर वक्तन मैं आप लोगों को सुनाता जाऊंगा और जो मुझे मालूमात मिलेगी
मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं चाहता हूं कि जो माजी में हो चुका है, जो माजी में जो हुआ है, वो आप लोगों के सामने यक बा यक पेश करता जाऊं। नाज़रीन, उस वक्त तक के लिए वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।